हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 79वें और 80वें सर की कथा करेंगे। महाराज दशरथ के दाह संस्कार का आज 14वां दिन है। राजकुमार भरत ने 10वें, 11वें और 12वें दिन तमाम तरह के श्राद्ध कर्म किए और ब्राह्मणों को ढेर सारा दान दिया। ब्राह्मणों को उन्होंने सोना, चांदी, रत्न, आभूषण के साथ साथ गौवें दान में दी और यहाँ तक कि उनके लिए आवास और मकान भी दान में दिए। अब राजमहल में आज 14वें दिन भरत जी बैठे हुए हैं और उनके सामने मंत्रियों सहित तमाम राज कर्मचारी सब बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ के मृत्यु के बाद यह पहला अवसर है कि जब भरत जी के साथ सब राज कर्मचारी एक साथ बैठ करके मंत्रणा और सलाह कर रहे हैं। सभी राज कर्मचारी एक स्वर में कहते हैं कि हे राजकुमार भरत, अब आप महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार अब आपको राज्याभिषेक अपना करके राजा बन जाना चाहिए। हम लोग के स्वामी तो महाराज, आपके पिताजी महाराज ही हम लोगों के स्वामी थे। अब उनके स्वर्गवास हो जाने के कारण और आपके बड़े भाई श्री राम के वन में चले जाने के कारण अब प्रजा अनाथ है। अब प्रजा की रक्षा के लिए आप राजा के पद पर अभिषिक्त होइए और अपना अभिषेक करा करके अब आप यहाँ का राजा बनिए, राजा बनना स्वीकार करिए। तब भरत जी उनके बातों का उत्तर देने के लिए सबको संबोधित करते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे रघुकुल मेरे कुल में सदैव से ही सभी पीढ़ियों में यह परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही यह राजा बनने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही होता है। राजा के पद पर ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक किया जाता है। और ऐसे में जबकि मेरे बड़े भाई श्री राम, धर्मज्ञ भाई श्री राम आज वन में हैं, तो मेरे बड़े भाई श्री राम ही यहाँ के राजा होंगे और आप सब लोग मेरे साथ चलिए और वन में यहाँ पे राजमहल में जितनी भी राज्याभिषेक कराने के लिए लाकर रखी हुई सामग्री है, इस सभी सामग्री को लेकर के और हम सब लोग वन में चलेंगे और वन में जा करके भैया श्री राम का राज्याभिषेक हम वहीं राज तिलक वन में करेंगे और उनको ठीक उसी प्रकार से आगे रख कर ले आएंगे जिस प्रकार से यज्ञ से लाई हुई अग्नि को सुरक्षित करके और सभी प्रकार से सुरक्षित करके आगे रख करके लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम भैया श्री राम को वन में से अयोध्या लाएंगे और यहाँ के राजा श्री राम होंगे। इतना सुनने के बाद सभी राज कर्मचारियों के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है और सब प्रसन्न होकर के कहते हैं, एक स्वर में कह रहे हैं कि धन्य हो भरत, आपके ही मुख से यह बात निकल सकती है, आप ही ऐसा कह सकते हैं, आप धन्य हैं। अगर श्री राम यहाँ के राजा हो जाएं तब तो पूछना ही क्या है, तब तो यहाँ की प्रजा के मन की मुराद पूरी हो जाए, मन की बातें पूरी हो जाएं, मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और भरत आप धन्य हैं, आपके ही मुंह से ऐसी वाणी निकल सकती है जो आज आप श्री राम को यहाँ का राजा बनने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद से भरत जी आदेश देते हैं, अपने मंत्रियों से कहते हैं कि अयोध्या से गंगा तट तक, यानी कि श्रृंगवेरपुर तक, अयोध्या से गंगा तट तक हमारी चतुरंगड़ी सेना चलने के लिए, चित्रकूट चलने के लिए चतुरंगड़ी सेना का रास्ता का मार्ग बनाया जाए और उस मार्ग को सुंदर सा सजाया जाए ताकि हम भैया श्री राम को उधर से लेकर आएं तो कोई बाधा न पहुंचे, उनको लेकर के आने में सुगमता हो। अतः अभी सड़क मार्ग को बनाने वाले जितने कारीगर और श्रमिक और जो उसके तकनीकी लोग हैं सबको काम पे लगाया जाए ताकि अयोध्या से गंगा तट तक का मार्ग को सुगमता पूर्वक बनाया जाए। सभी मंत्री लोग
जितने कारीगर होते हैं, जितने श्रमिक, ढेर सारा श्रमिकों का जन समुदाय इकट्ठा किया जाता है, ढेर सारे श्रमिक और ढेर सारे तकनीकी लोग जो सड़क मार्ग बनाने में निपुण हैं, यहाँ तक कि बढ़ई, पेड़ काटने वाले लोग और भूमि खोदने वाले लोग, मार्ग को समतल करने वाले लोग, यहाँ तक कि पुल बनाने के जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाता है और उनको सबको एक भारी जन समुदाय अयोध्या से निकलता है राजा भरत के आदेश पर, जो अयोध्या से और जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, कुश और घास, जहाँ बड़ी बड़ी घासें हैं उसको काट करके उसमें ऐसे ऐसे बलशाली श्रमिक हैं जो कुश के जड़ को वो हाथ से उखाड़ दे रहे हैं और भूमि को समतल किया जा रहा है, जहाँ गड्ढे वहाँ भरा जा रहा है। आगे जहाँ नदियाँ बेतरतीब जहाँ पानी बह रहा है जलाशयों से, उसको बंद करके पानी का मार्ग एक तरफ उनको धार दिया जा रहा है, एक तरफ चारों तरफ बहते हुए जलधारा को उनको एक रास्ता दिया जाता है। जहाँ सुगमतापूर्वक जलाशय बनाए जा सकते हैं जलाशय बनाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है गड्ढे भरे जा रहे हैं, रास्ते मार्ग में पड़ने वाले जो पेड़ हैं उनको काटे जा रहे हैं और जहाँ जगह खाली है वहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक श्रमिकों का और कारीगरों का भारी जन समुदाय और बढ़ई का और पेड़ काटने वालों का उस मार्ग को बनाने में लगा हुआ है। तकनीकी लोग निर्देशन दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर मार्ग जो है अयोध्या से और गंगा के तट तक यह बन करके तैयार हो जाता है और उसके बाद चतुरंगड़ी सेना को चलने के लिए भरत जी आदेश देते हैं कि अब चतुरंगड़ी सेना को तैयार किया जाए और सारी सामग्री को लेकर के और भैया श्री राम के जहाँ हैं वहाँ प्रस्थान किया जाए। यहाँ 80वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।